राशि घोषित नहीं किए हैं। देश भर में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में सभी पार्टियों ने आगामी महासमर के लिए कमर कस ली है। बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, सभी पार्टियां जनता के बीच पहुंच रही हैं और अपनी अपनी पार्टियों की उपलब्धियां गिनवा रही हैं। कद्दावर नेता और पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा दतिया के भांडेर तहसील पहुंचे। यहां वो बूथ विजय संकल्प यात्रा अभियान में शामिल हुए। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद ये बीजेपी का पहला चुनावी कार्यकर्ता सम्मेलन था, जहां नरोत्तम मिश्रा अपने चिर परिचित अंदाज में दिखे और कांग्रेस पर जमकर बरसे। मेरे दोस्तों, ये अवसर आया है इस बार कि भांडेर के अंदर आप कमल का बटन दबाओगे, पाकिस्तान में आतंकवादी दहशत में आ जाएगा। ये देश सेवा है। इधर मोदी जीता नहीं, उधर आतंकवादी दहशत में आएगा। आप चाहते हो देश की सेवा करना, तो आप भांडेर के अंदर कमल का बटन दबा दो, सिर्फ सीमा पर सैनिक की बाजू में मजबूत हो जाए। ये देश की सेवा है। आप चाहते हो कि भारत तीसरी इकोनॉमी बने, तो कमल का बटन दबा दो। बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए एक और जहां नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया, तो वहीं उन्होंने हिंदू सनातन की बात की। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का भी गुणगान किया। फिर अपन ने तारीख बताई, शिलान्यास की भी बताई और उद्घाटन की भी बताई। ये दर्शन करने को नहीं गए, नहीं गए ना? कोई कांग्रेसी नहीं गया। इनने विरोध किया आया ना बोलो किया तो नारा अब क्या लगाना है इस बार अपन को? देखो, नारा है जाके प्रिय न राम वैदेही, बाकों वोट कदापि न दे। ठीक है, बोलेंगे सब? जाके प्रिय न राम वैदेही, जाके प्रिय न राम वैदेही। नहीं देना है, नहीं तो हो गया। देना किसको है? दो बातें मत जाना भूल, कमल का फूल। वहीं नरोत्तम मिश्रा के बाद भिंड दतिया लोकसभा क्षेत्र की प्रत्याशी संध्या राय ने भी बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। यार, आपके आशीर्वाद से मिला है, तो मैं तो यही कहूंगी, आप सब मुझ पर आशीर्वाद करें। निश्चित तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम जब तीसरी बार सरकार बनाएंगे, तो आज हमारा देश की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर है और माननीय प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनने के बाद हमारे देश की आर्थिक स्थिति तीसरे नंबर पर होगी। तो आप सब समझ सकते हैं, जब हमारे देश की आर्थिक स्थिति तीसरे नंबर पर होगी, तो हमारा प्रदेश भी पीछे नहीं रहेगा। साफ है, देश भर में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। चारों तरफ चुनाव का शोर और राजनीतिक दलों की गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। ऐसे में सभी पार्टियों के उम्मीदवार जनता के बीच जा रहे हैं और अपने पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। दतिया से न्यूज स्टेट के लिए तत्वज्ञ सिंह की रिपोर्ट।